physically strong we are. But until and unless we are mentally strong, we cannot accomplish our goals. Mental ailments are not stigma. Let's talk about it. This webinar has been initiated by Rohini ma'am in order to do what? In order to create awareness regarding mental illness, and apart from creating awareness about mental illness, also about creating awareness about mental health. So here we have in the middle of us Dr. Chand Rihan, a well-known psychologist who is associated with us now for a time being. She is known globally all over the world for her counseling sessions. She's a lady who has the indomitable spirit. Ma'am, we welcome you gladly. Thank you very much, and thank you for your kind words as well. On the onset, I would like to thank the principal and the management of Jammu Sanskriti School to have invited me on a special day, that too the Mental Health Day, which is very close to my heart. जैसे कि कहते हैं कि एक नजर चाहिए होती है ये समझने के लिए कि क्या जरूरी है अच्छे और स्वस्थ रहने के लिए. सो वो एक नजर जम्मू संस्कृति स्कूल में रोहिणी मैम की है जो विजन के साथ चलती हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कि आपने फर्स्ट लाइन कही कि कोई फिजिकल हेल्थ नहीं है जब तक कि मेंटल हेल्थ नहीं है. और मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि ये एक छोटा सा ब्रेन है यहाँ पे और वो इतने बड़े शरीर को लेके चलता है. Now if my thoughts are positive in my little brain here, my body feels positive. और अगर मेरा ये छोटा सा दिमाग इतना सा कह दे कि आज मन नहीं कर रहा है उठने का, तो इतना बड़ा शरीर बिल्कुल नहीं उठेगा. So you see the power of mind. So शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी देखना चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी में ओवरलुक करा जाता है. As old as 1992, WHO ने ये एक अवेयरनेस कैंपेन हर साल 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ दिवस या डे मना के शुरू किया हुआ है. बेसिकली मेंटल हेल्थ को लेके एक स्टिग्मा अटैच्ड है. जैसे ही कोई कहता है कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, तो सब लोग कहने लग जाते हैं अरे शायद ये पागल है. एंड वो इंसान जो कि मदद मांगना चाहता है वो भी थोड़ा विड्रॉ कर जाता है. ये 10 अक्टूबर को ये जो दिन हम लोग मनाते हैं, मेंटल हैप्पीनेस डे आई वुड कॉल इट, मेंटल हेल्थ डे आई वुड कॉल इट, ये सबका फोकस लाने के लिए है कि मेंटली वी हैव टू बी इक्वली स्ट्रांग और मे बी मोर स्ट्रांग देन फिजिकल हेल्थ विल फॉलो. थोड़ा सा कॉफ लगता है, थोड़ा सा फीवर होता है, हम भागते हैं डॉक्टरों के पास. पर जब ज्यादा टाइम के लिए लो फील कर रहे हैं या बहुत गुस्सा आ रहा है या किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है या बात बात में डर लग रहा है या किसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस तरह के जब मैं सिम्टम्स देखती हूँ बार बार, तो मैं हिचकिचाती हूँ किसी से मदद मांगने के लिए. और वही हमारी सबसे बड़ी गलती है. हमेशा मैं तुलना करती हूँ कि ब्रेन उस तरह का है जैसे कि अगर आप एक प्रेशर कुकर में कुछ सामान डाल के पानी डाल के गैस के ऊपर रख दें, तो थोड़ी देर के बाद एक विसल आती है, प्रेशर रिलीज होता है. ब्रेन में भी इतने सारी इनपुट्स हैं चारों तरफ से, हर तरह का स्ट्रेस एंड ट्रॉमास वो एक्सेप्ट कर रहा होता है. और एक टाइम ऐसा आता है जहां वहां भी वो चाहता है कि मुझे रिलीज मिले, और उसको हम वेंटिलेशन कहते हैं. ये वेंटिलेशन बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर हम वेंटिलेशन नहीं करेंगे, अगर हम अपने अंदर ही सब बातों को रखेंगे और हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो जिस तरह प्रेशर कुकर का विसल बजती है उस तरह हमारे ब्रेन पावर की भी विसल बज जाती है. एंड फिर कई बारी इतना ट्रॉमा हो जाता है और इतनी बुरी तरह हमारा जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है कि उसके बाद दवाइयां लेनी पड़ती हैं या थेरेपीज लेनी पड़ती हैं. सो ऑनसेट में मैं यही कहूंगी कि मेंटल हेल्थ को एक दिन समझ के ना मनाया जाए,
ये समझिए कि आज हम अवेयरनेस कर रहे हैं, जितने हम लोग एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम लोग एटलीस्ट 10 से 15 लोगों को जो हमारे आसपास हैं उनको मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस दें, तब तो हमने ये मेंटल हेल्थ डे अच्छे से मनाया है। अदरवाइज इट इज जस्ट वन मोर डे पासिंग। आई एम वेरी हैप्पी कि जब मैंने अपना करियर 1993 में शुरू करा तो मेंटल हेल्थ इश्यूज को टैबू माना जाता था। जब 2000 में पहली क्लिनिक जम्मू में खोली तो मुझे अभी भी याद है कि मेरा पहला क्लाइंट छुप के आया और उसने कहा कि मैं आपके पास तभी आऊंगा अगर आपने काउंसलिंग का बोर्ड नहीं लगाया तो। ये टैबू था आज से 20 साल पहले। एंड टुडे आई फील वेरी हैप्पी कि लोग आ रहे हैं कि हमें काउंसलिंग चाहिए। लोग हर स्कूल में काउंसलर्स हैं एंड पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बच्चों को हेल्प चाहिए, बड़ों को भी हेल्प चाहिए। बट अभी भी कुछ ऐसी सेगमेंट है जो हिचकिचाती है काउंसलर्स के पास जाने के लिए या साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए, और वो अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को बहुत लाइटली लेते हैं और यही स्नोबॉल इफेक्ट होके वो चीज हाथ से बाहर निकल सकती है। आज मैंने आपके लिए एक थोड़ी सी स्लाइड्स भी तैयार करी हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम मेंटल हेल्थ को लाइफ स्किल्स के साथ भी जोड़ें। क्योंकि अगर मेरा मेंटल हेल्थ स्वस्थ है और अगर मेरे लाइफ स्किल्स मेरे में संपूर्ण हैं, तभी मैं एक अच्छी बैलेंस लाइफ जी सकती हूँ। अदरवाइज कहीं ना कहीं जाके मैं ये जिंदगी की लंबी सड़क पर रुक जाऊंगी, और क्योंकि मैं वेंटिलेट नहीं कर रही, क्योंकि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रही, तो हो सकता है मैं एंड ऑफ द रोड भी ना देख सकूं। सो बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि मेंटल हेल्थ को सीरियसली लें और हेल्प करें अपने आप को और दूसरों को। अगर इन स्लाइड्स को मैं देखूं तो देखिए 16,000 लोग जो हैं इससे पीड़ित हैं और 60% से ऊपर जो लोग हैं वो यंग जनरेशन, एंड 68% इस लॉकडाउन के दौरान और हालत बिगड़ गई है। अगर कोविड-19 की बात करूं तो ये एक सरप्राइज आया है साल के शुरू में और बहुत कम लोग उठ सके हैं इसके अंदर से, और अब धीरे धीरे हम लोग अडल्ट जो बिजी नहीं है वो भी सफोकेट फील कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज अब बहुत बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए एज एजुकेशनिस्ट, एज पेरेंट्स, एज काउंसलर्स एंड स्टूडेंट्स, हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को समझें और लोगों को भी समझाएं कि अगर घुटन महसूस होती है तो प्लीज घुट के ना रह जाइए, किसी ना किसी के साथ शेयर जरूर करिए। इस साल की जो थीम है वो ग्रेटर एक्सेस मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस की है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस देने की है। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ ऑल्सो अलाउज कि लोग अपनी पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करें, वो अपने स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ को अच्छे से कोप अप करें, प्रोडक्टिवली वर्क करें और कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को अच्छे से दे सकें। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को हमें मेंटेन करने के लिए कई बारी बाहर की प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है, उससे बिल्कुल ना संकोच करें। अगर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़े क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बिना मतलब दुखी बहुत टाइम के लिए रह रही हूँ, ये नॉर्मल नहीं है। दुखी सब लोग हो सकते हैं अपने किसी न किसी टाइम पे, पर अगर वो दुख परसिस्ट करता रहता है और उसकी वजह से मेरे को मन ही नहीं करता कुछ करने के लिए, मेरा मन नहीं करता है तैयार भी होने के लिए या किसी से बात करने के लिए भी, या बार बार गुस्सा आता है मुझे, तो डेफिनेटली इट्स ए एरिया ऑफ कंसर्न कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब कोविड-19 के दौरान एक और बहुत नेगेटिव चीज हो गई है कि हम लोग जो सोशल एनिमल्स हैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए जरूरी है कि मैं सबको एक सलाह दूंगी कि एक दिन में एटलीस्ट एक किसी फ्रेंड या वेल विशर के साथ बात जरूर करिए। फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं सबको 100% कहूंगी कि सुबह उठ के नेचर के साथ कनेक्ट होइए। थोड़ी देर बाहर नेचर में बैठे और कुछ ना सोचें, नेचर को एडमायर करें। वो हरी पत्तियां, वो नीला आकाश,
वो सुंदर फूल, वो फूलों की महक, हवा की ठंडगी, ये सब चीजों को ध्यान में रखें। अपने साथ वो 10-15 मिनट बिताएं, जो बहुत जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग योगा के साथ जुड़ जाते हैं या वॉक करने चले जाते हैं। सो दीज आर वेज ऑफ कोपिंग स्किल्स। एंड नींद ना आना, अगर रोज ऐसा हो जाए कि मुझे इंसोम्निया हो रहा है, मुझे नींद ही रोज ही नहीं आ रही है, तो अगर लगता है कि 15-20 दिन हो गए हैं किसी ना किसी वजह से, किसी फिक्र की वजह से, या कोई रीअकरिंग थॉट हो रहा है, तो जरूर हेल्प लीजिए। अपने नजदीकी काउंसलर से बात करें कि क्या ऐसी वजह है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है, बिकॉज नींद आना जरूरी है मेरे मानसिक और मेरे शारीरिक हेल्थ के लिए। सो हमने ये देखा है कि WHO जो है उसको डिफाइन करता है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। नॉट ओनली जस्ट कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बीपी नॉर्मल है, मुझे नींद ठीक से आती है, मैं हेल्दी हूँ। क्या आपका सोशल रिलेशन लोगों के साथ ठीक है? क्या आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड है? क्या आप झुंझला तो नहीं जाते हैं? क्या आपको गुस्सा तो नहीं आता है बात बात में? ये सब को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के अंदर दायरे में आता है, और इसका कंट्रोलर मुझे लगता है मेंटल हेल्थ है। क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव थिंकिंग करती हूँ, अगर मैं बैलेंस्ड हूँ मेंटली, तभी मैं फिजिकली भी हेल्दी हो सकती हूँ, स्पिरिचुअली भी हेल्दी हो सकती हूँ, या सोशली भी वेल कनेक्टेड हो सकती हूँ। आज मैं आपको जरूर इसके साथ जोड़ना चाहूंगी कि लाइफ स्किल्स क्या होते हैं। लाइफ स्किल्स होते हैं पॉजिटिव अडेप्टिव बिहेवियर। पॉजिटिव मतलब हर स्थिति में मैं उसका सामना कर सकती हूँ पॉजिटिव तरीके से। ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो मुझे लगा अब मेरे पास तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर मैं मेंटली हेल्दी हूँ, फिजिकली भी हेल्दी हूँ, और लाइफ स्किल्स मेरे ठीक हैं, तो मैं किसी भी स्थिति को पॉजिटिवली हैंडल कर सकती हूँ पॉजिटिव बिहेवियर के साथ। अडेप्टिव का मतलब है किसी भी स्थिति में मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट भी एक छोटा सा क्यों है कि मैं मेंटली हेल्दी हूँ। अगर मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूँ तो मैं अडेप्ट भी नहीं कर पाऊंगी किसी भी स्थिति में। सो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। अगर मेरे लाइफ स्किल्स अच्छे से मेरे अंदर इम्बाइब्ड है या इनकलकेटेड है, तो मैं किसी भी स्थिति का सामना करके उसमें से बाहर आ सकती हूँ। इससे क्रिएटिविटी एनहांस होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हमारी अच्छा जीवन को जीने का एक तरीका निकल आता है। ये 10 लाइफ स्किल्स हैं जो WHO ने हमको दिए हैं। सेल्फ अवेयरनेस इसमें से मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। अगर मैं ये अवेयर ही नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ, किधर बैठी हूँ, कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, ये मेरे सेल्फ अवेयरनेस का हिस्सा है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई एम नॉट मेंटली हेल्दी। सो सबसे पहले हमें अपने सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है। इसीलिए मैंने कहा था कि सुबह वो 5-10 मिनट जो बाहर नेचर के साथ आप कनेक्ट होते हैं, उसमें इंट्रोस्पेक्ट जरूर करिए, अपने अंदर झांकिए कि आप चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं, और क्या आपको खुशी देता है, और क्या जो आप कर रहे हैं वो दूसरों को नुकसान तो नहीं दे रहा है। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये हमारी सोसाइटी में मिसिंग है। आप अपनी सोसाइटी में आसपास देखिए, एक रोड एक्सीडेंट होता है, आदमी को चोट लगती है, हम पास से निकल जाते हैं और हम उसको उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। क्यों? क्योंकि हम एम्पैथी में लैक करते हैं। हमें फील नहीं हो रहा है कि उसको कितनी दर्द हो रही है या उसको कितनी चोट लगी है। ये भी मेंटली हेल्दी इंसान का साइन नहीं है। एक मेंटली हेल्दी इंसान दूसरों के लिए फील करेगा। एक मेंटली हेल्दी इंसान क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग की क्षमता रखता है। कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी परिस्थिति सामने आती है, तो उसमें ये शक्ति होती है कि वो सही और गलत की पहचान कर ले। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। मेंटली हेल्दी जो तरीके हैं उनके ऊपर हमें बहुत फोकस करना है, तभी हम क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग करने में हम माहिर होंगे। डिसीजन मेकिंग हमारी क्यों फेल हो जाती है, हम हर वक्त गलत क्यों चले जाते हैं?
क्योंकि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिव थिंकिंग या कोपिंग विद इमोशंस या इंटरपर्सनल रिलेशंस, ये सारे जो हमारे लाइफ स्किल्स हैं कहीं ना कहीं हमारे कमजोर हैं और इसीलिए हम फेल होते हैं। और अगर फेल होते हैं तो गिर के उठने की क्षमता एक मानसिक तरीके से जो आदमी स्वस्थ है वो ही रख सकता है। सो कोपिंग विद इमोशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है और बचपन से ही हमें ये सीखना चाहिए और हमारे जो बच्चे हैं उनको सिखाना भी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है और अगर मैं उसमें फेल हो जाता हूँ तो अगर मैं अपने इमोशंस के साथ कोप अप नहीं कर सकता तो हो सकता है डिप्रेशन में चले जाऊं, हो सकता है मेरा कोई एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाए, हो सकता है मुझे कोई साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो जाए। इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि मानसिक हेल्थ जो है या मेंटल हेल्थ है, अगर वो स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, ये तो हम सब ने समझ लिया। पर अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं है तो क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हमारे आ जाते हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे मेंटल वेलबींग के साथ कनेक्टेड हैं पर वो शरीर में दिखते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, अल्सर, माइग्रेन, एसिडिटी। सो मच सो अगर आप देखें हर्पिस, ये एक नर्व के ऊपर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आते हैं और ये भी एक्यूट स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर पर दिखते हैं और बड़ी पेनफुल बीमारी है। सो ये हमें समझना है कि किसी भी तरह से हमें अपने माइंड को कंपोज और बैलेंस रखना है और मेंटल हेल्थ पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो जाएंगे, आपका शरीर भी बैलेंस हो जाएगा, बीपी आपका हट जाएगा। और जैसे रामदेव जी कहते हैं कि योगा करिए, वो तो फिजिकल हेल्थ है पर वो बेसिकली आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि आपके साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स सब भाग जाएं। माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, अगर मैं आज भी एट रैंडम पूछूं तो 70 से 80% लोग कहेंगे अरे मैम ये तो नॉर्मल है, और मैं कहूंगी ये नॉर्मल नहीं है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप मेंटली कहीं स्ट्रेस्ड है और आपने वेंटिलेट नहीं किया है और आपको ये लाइफ स्किल्स आपने इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसीलिए आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से मेंटली सिक हो गए हैं। और मेंटली सिक कोई स्टिग्मा नहीं है, अगर खांसी लगना स्टिग्मा नहीं है तो मेंटली सिक होना भी स्टिग्मा नहीं है। तो मुझे डॉक्टर की हेल्प या काउंसलर की हेल्प जरूर लेनी चाहिए या घर में अपने बड़ों के साथ शेयर भी करना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। हम लोग सोशल बीइंग्स हैं तो हमें बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ कनेक्ट करें, और अब जब हम लोगों से कनेक्ट करते हैं तब हम अपने आप को मेंटली बैलेंस फील करते हैं, क्योंकि मन में हमारे बहुत विचार होते हैं और वो शेयर करे बिना हमारे अंदर रहते हैं और वो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने अंदर ही सब कुछ रखते जाएंगे तो हम घुटन भी महसूस करेंगे और हो सकता है कि ये जो अच्छे विचार थे फ्रस्ट्रेशन में बदल के नेगेटिव विचार बन जाए। सो अच्छा है या बुरा है जरूर शेयर करिए। यहाँ पर मैं एक अपने मदर को मैं कोट जरूर करूंगी। वो हमेशा मुझे कहती थी जब भी किसी का कुछ अच्छा लगे, चाहे आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, उसके पास जाके कह दो कि ये आपका बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई टोल्ड माय मदर वो कितना गंदा लगता है कि आप जाके किसी को भी बोल दो अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो आज, और यहाँ आपकी स्माइल कितनी अच्छी है। तो माय मदर सेड नहीं, आपने उसकी मेंटल हेल्थ के अंदर आपने कुछ ऐड कर दिया, और सेकंड आप खुद भी खुश हो गए क्योंकि आपके मन में एक विचार आया जिसको आपने आउटलेट दे दिया पॉजिटिव तरीके से, और जब सामने वाले ने स्माइल किया तो आप खुद ही खुद स्माइल करेंगे, क्योंकि स्माइल इज इन्फेक्शियस टू। करके तो देखिए, 1000 लोग आपके सामने स्माइल करेंगे आपकी एक स्माइल के साथ। कोपिंग विद स्ट्रेस जो है ये एक लाइफ स्किल है जो मैं सबको कहूंगी प्लीज अपने लोगों के साथ शेयर करिए और तरीके सिखाइए कि स्ट्रेस चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही है, इसको कैसे मुझे कोप अप करना है। ये छोटे बचपन से ही हम सीखते आते हैं, पर बहुत ऐसे इंसान हैं जो अभी भी स्ट्रेस के साथ कोप अप नहीं कर सकते हैं और वो
इंसान ही ये प्रेशर कुकर इफेक्ट को रोज रोज देखते हैं, और जब वो रोज रोज देखते हैं उसका असर उनकी बॉडी पर भी पड़ता है, तो मेंटली सिक के साथ साथ वो फिजिकली सिक भी हो सकते हैं। सो ये सारे जो 10 लाइफ स्किल्स हैं, इनको 100% अपने करिकुलम में इम्बाइब करिए। अपने लोगों, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक्टिविटीज करें या उनके साथ बात करें, ताकि ये 10 के 10 लाइफ स्किल्स हर एक इंसान करना भी सीखे, इसकी इंपॉर्टेंस भी सीखे और आगे शेयर करना भी सीखे। इस सब के साथ हमारा फायदा क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा सेल्फ एस्टीम दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि जब मुझे पता है कि आई एम श्योरली गुड, तो मेरे को असर्ट करना आता है, नहीं तो मैं एक ऐसी पर्सनालिटी बनूंगा जिसकी कोई वॉइस नहीं होती है। रिलेशन बनाने में 100% ये मुझे हेल्प करते हैं, बिकॉज लाइफ स्किल्स अगर मेरे सॉर्टेड आउट हैं तो मेंटली मैं हेल्दी हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से कनेक्ट होंगे। एबिलिटी टू प्लान एंड सेट गोल्स, अपनी मैं गोल्स भी सेट कर सकती हूँ, उनको कैसे वहां तक पहुंचना है ये सब चीजें भी मैं आराम से कर सकती हूँ। सो विद दिस I would like to bring to everybody's focus now that please take mental health very seriously, even more seriously than your physical health. If you are sorted out in the whole body, and it's not difficult. To stay mentally healthy is not difficult. One tip, share whatever is in you. The second tip, हर चीज के दो पहलू हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर मैं आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ तो आपको पूछूंगी कौन सा रंग है, तो कई लोग कहेंगे व्हाइट और कई लोग कहेंगे ब्राउन। हाथ तो एक है। इसलिए हमेशा याद रखिए, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम या चैलेंज या कुछ भी आता है, उसकी दो साइड्स हैं, और ब्रेन जो है वो बहुत चंचल है, वो हमेशा नेगेटिव साइड को ढूंढता है पहले। आपने अपने आप को ट्रेन करना है कि मैं पॉजिटिव ही देखूंगी और मैं पॉजिटिव ही करूंगी और मैं पॉजिटिव ही रहूंगी। अगर इस तरह से मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दिया तो मेंटल हेल्थ 100% मेरी है। So with this, I really wish each one of you wonderful mental health and pray that you can share the cues for good mental health with each and everyone. Thank you very much. Happy Mental Health Day. Thank you so much, ma'am. God bless. Thank you so much, ma'am. Seriously, this migraine issue, this anxiety, I have suffered myself also. And what best, I think the best takeaway from your session today is like the whistle part. We don't have to be a pressure cooker. Yeah. So before I hand over to Manpreet ma'am, I would like to welcome all the principals of eminent institutions for joining us in this session. And this session was really not only on mental health, but also on life skills, which we literally require these days. And ma'am has beautifully said that, yes, we got a surprise of Corona in the beginning of this year. And coping with Corona and mental health is something which we need to know. And we again convey our gratitude to Chand ma'am for helping us how to deal with it. Now over to you, Manpreet ma'am. Okay. Hello, everyone. Good morning. As some of you know me very well, and there are some people who don't know who I am. So let me start with my introduction. My name is Manpreet Kaur Sodhi. I'm a counseling psychologist and a school counselor of Jammu Sanskriti School. So as you know, today is a World Mental Health Day. And it simply means today we are going to talk about the mental health and the things that are associated with mental health. Firstly, let me welcome all the participants who have joined for this webinar, and a special thanks to Mrs. Rohini Aima, Principal cum Vice Chairperson of Jammu Sanskriti School, for organizing this event. And with this, I would like to introduce my mentor, my guide, Dr. Chand Trihan ma'am, who's a well-known and a renowned psychologist, my most favorite ma'am. So as you all know, today we have gathered here to talk about mental health. So I would like to ask something from Dr. Chand Trihan ma'am to make us aware about the mental health. And the question I'm going to ask you for this time is, at what age we should talk about mental health, ma'am?
This question is for you, Dr. Chand ma'am. Over to you. Can you please repeat? I can't hear you. Okay, ma'am. At what age we should talk about mental health? See, mental health, usually, we should speak pre-adolescence, around 10 years onwards, but we should be doing activities of life skills right from kindergarten stage. And also, there is something which we have to keep in mind, that if there is a person who's mentally not healthy in the family and the child is very small, so in a indirect way, we should introduce mental health at that stage also, like saying that this person is crying or shouting at you. She does not mean to say that, but as she is not too well, she is doing what she is doing. So this is the language we have got to use with the younger children. But pre-teens, definitely we got to talk about mental health. Okay, ma'am, one more question for you. तो ये एक्चुअली मेरे साइड से है, आप थोड़ा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कीजिएगा. व्हाट आर लाइफ स्किल्स एंड हाउ इम्पोर्टेंट आर दे ऑन प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ? See, life skills, like I had mentioned, that they are positive and adaptive behavior, and this is we have 10 of them by WHO. So these are the something like empathy, critical thinking, creative thinking. These kind of skills have to be learned and taught to everybody. And they, in fact, if a person does use the life skills, person would be a balanced personality, because he would be able to face all the challenges in a very positive manner. Okay, thank you so much. So okay, so I would like to conclude. मैम ने वैसे इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आई डोंट थिंक कि मेरे एंड पे कुछ बचा ही है एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं बहुत छोटी हूँ उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए. बट ब्रीफली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. आई विल स्टार्ट विद मेंटल हेल्थ क्या होती है. तो पहले हम उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे, फिर इम्पोर्टेंस एंड देन गोल्डन रूल्स की हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कैसे रख सकते हैं. पहले अगर हम टेक्निकलिटी के बारे में बात करें, वो एक जो इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लोगों की वो क्वार्टर डेफिनेशन होती है मेंटल हेल्थ के बारे में. इसकी मेंटल हेल्थ रेफर टू आवर कॉग्निटिव, बिहेवियर एंड इमोशनल वेलबींग. बट अगर हम इसको थोड़ा डीप में जाके बात करें, या हम लेमन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करें, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ऑल अबाउट हाउ वी फील, थिंक एंड बिहेव. सी, फील, थिंक एंड बिहेव, ये तीनों चीजें एक साइक्लिक प्रोसेस में होती हैं. हम क्या सोच रहे हैं वैसे ही हम फील करेंगे, एंड अल्टीमेटली वो हमारे बिहेवियर में वैसे रिफ्लेक्ट होगा. सी, हम लोग अच्छा सोचेंगे और उस दिन वी फील वेरी गुड, एंड एज अ रिजल्ट हम लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स हमारे और दूसरों के प्रति भी हम लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा. बट समथिंग बैक ऑफ आवर माइंड जो कि सही नहीं जा रहा है और बहुत नेगेटिव है, हम अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं फील करेंगे, एज अ रिजल्ट हमारा आउटबर्स्ट होगा, हम लोग बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करेंगे. तो वो एक साइक्लिक फॉर्म में होता है. तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छा सोचें, उसी सोच के साथ अच्छा फील करें, एज अ रिजल्ट हमारे बिहेवियर में ऑटोमेटिकली ही वो रिफ्लेक्ट होगा. नाउ कम, वैसे तो मैम ने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, बट थोड़ा सा ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी इम्पोर्टेंस क्या है मेंटल हेल्थ की. सो मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट इस मैम अनम्यूट कर सकता है कोई? आई डोंट नो कि नॉइजेस आ रही हैं. ओके, तो इम्पोर्टेंस क्या है मेंटल हेल्थ की? मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है क्योंकि Mantrika, please unmute yourself. Yeah, thank you so much. ओके, सो इम्पोर्टेंस क्या है मेंटल हेल्थ की? जो मेंटल हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि वो इम्पैक्ट करता है हमारे थॉट्स पे, हमारे बिहेवियर्स पे और हमारे इमोशंस पे. यहाँ पे भी वो एक साइक्लिक फॉर्म हो रहा है. सी, हमारे थॉट्स, बिहेवियर एंड इमोशन, बट जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी वो हमारे थॉट्स हैं. जैसे थॉट्स होंगे बिहेवियर वैसा होगा, और हमारा इमोशनल वेलबींग या हमारा इमोशन कोएफिशिएंट जो है वो भी नॉर्मली उसी चीज की तरफ ही जाएगा. नॉर्मली आप देखिए, अगर मैं दो लोगों की एग्जांपल दूं, एक जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है और एक नॉर्मल पर्सन है हमारे जैसा. अब जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो बहुत ही रिलीजियस है, बहुत ही इबादत करता है. उसका क्या होता है, अगर कहीं वो बैठा हो, कोई भी गलत थॉट उसके दिमाग में आ जाता है, उसका ये होता है कि ओ माय गॉड, मुझे पाप लग गया, मैंने ये गलत सोच लिया, मैंने ये गलत कैसे सोच लिया, और उसी चीज को वो रेपिटेशन ऑफ थॉट्स उसका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है. एज अ रिजल्ट उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है.
ऑन द अदर हैंड नॉर्मली हम जो हमारा जैसा कोई लोग है, वो नॉर्मली कहीं बैठे और कोई चीज उनको डिस्टर्ब कर रही है, वो थॉट्स उनके दिमाग में बार बार ऑकर हो रहे हैं, उससे क्या होता है, वो लो फील होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे छोटा सा है, जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, उसको नेगेटिव या पॉजिटिव में तोलने की कोशिश मत कीजिए, उसको एज अ थॉट ही रहने दीजिए। मेरे दिमाग में कोई थॉट आया, उसको एज अ थॉट रहने दीजिए, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये चीजें हम लोगों को ज्यादा प्रोवोक करती हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ हम अपने ही वजह से खराब करते हैं। लेकिन अगर आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कि आप सेल्फ हार्म पे आ रहे हैं या किसी और को हार्म करना चाहते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हम किसी साइकेट्रिस्ट, किसी काउंसलर या अपने कोई फिजिशियन जो हम लोगों के डॉक्टर हैं उसको जरूर कंसल्ट कीजिए। क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए कि हमें रियलाइजेशन हो कि दिस इज द टाइम हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव हम लोगों ने खुद ही बनाया, हमारे थॉट्स को लगे, कभी कभी कुछ चीजें होती भी नहीं है, हम फिर भी उन चीजों को ड्रैग करते हैं कि उसने मेरे बारे में ये क्यों सोचा है, अगर उसने ये सोचा तो क्या सोचा, अगर मैंने ये चीज उसे बोल दी पता नहीं उसने किस वे में ले ली होगी। हाँ, वो बंदा सोचे ना सोचे पर हम अपने एंड पे बहुत सारी चीजें सोच ले रहे होते हैं। सो आप जब भी किसी सिचुएशन में हो बहुत काम रहना चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होना चाहिए। गो विद द फ्लो, जो चीज होगी तब का रिजल्ट तब देखा जाएगा। ये ना हो कि हम किसी क्वेश्चन अगर हम किसी एग्जाम में हैं और हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम पहले रिजल्ट का सोच रहे, तो पहले मुझे लगता है हमें अटेम्पटेशन के बारे में सोचनी चाहिए, हम लिखेंगे कहाँ, फिर जब रिजल्ट आएगा तो तब की तब देखी जाएगी, वो सही होगा गलत होगा, उस चीज को हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मैनेज कर सकते हैं। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ कैन वी कीप आवर मेंटल हेल्थ हेल्दी। उसका सबसे फर्स्ट एंड द बेसिक थिंग जो मैम ने कही, और मैं आई एम वेरी ग्लैड कि मैम ने वो चीज एक्सप्लेन की थी, कि टेल योरसेल्फ समथिंग पॉजिटिव। व्हाई टू वेट फॉर अदर टू प्रेज अस। दूसरों का इंतजार करते रहेंगे, वो हमें प्रेज करेंगे, हमारी लाइफ की जर्नी ही निकल जाएगी। सबसे पहले खुद से ही स्टार्ट कीजिए। आप खुद से कैसे स्टार्ट करेंगे? मैंने अपने काउंसलिंग सेशंस में बहुत लोगों से बात की थी, तो उनने बहुत फनी भी इस चीज को माना कि खुद को प्रेज करना, यू मीन कैसे? आप एक मिरर ले लीजिए, उसके सामने सुबह जॉब पे निकलने से पहले, स्कूल निकलने से पहले, कहीं पे भी जाने से पहले अपने बारे में वो चीजें बोलिए जहाँ पे आपको लैक लग रहा है। इफ यू थिंक यू आर नॉट ब्यूटीफुल, आप शीशे में जाइए, बोल दिए यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग, इतना अपने आप को बूस्ट अप कर दीजिए कि विद इन 15 और 21 डेज, ये मेरा खुद का मानना है क्योंकि मैंने खुद के ऊपर ही आजमाया हुआ है, आप सच में वो चीजें फील करने लग जाएंगे अपने लिए। जब आप अपने तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, सबसे मेन चीज क्या है, जब आप खुद को प्यार करोगे, आपको दूसरों का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगेगा कि उसका प्यार करना मेरे लिए, मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप कभी खुद को हार्म नहीं करोगे। इफ यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, तो खुद को प्यार कीजिए और खुद की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। नंबर सेकेंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोकस ऑन वन थिंग इन द मोमेंट। सिंपली मीन्स कि आप मल्टीटास्किंग, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो कि मल्टीटास्किंग को बहुत ज्यादा इनकरेज एंड अप्रिशिएट करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एक पॉइंट पे एक चीज को ही फोकस करके चलेंगे, सो आई थिंक आपकी लाइफ बहुत ही बेटर और सॉर्टेड हो जाएगी। कभी कभी हम अपने स्कूल की एक एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक अगर प्रिंसिपल मैम है या हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम लोगों को जब भी कोई वर्क देते हैं, यहाँ से भी काम आ रहा है वहां से भी काम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम हैं तो बहुत ही छोटे लोग ही, हम लोग बहुत ही छोटी छोटी चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं कि पहले वो काम कर लेते हैं जो ईजी है। उस चक्कर में जो हमारा मेन काम, जो हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है, वो हमेशा उन चक्करों में छूट जाता है। एज अ रिजल्ट हमारा स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि हमारी सबमिशन टाइम पे नहीं होती है। हमें ये चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इम्पोर्टेंट टास्क कौन से और अनइम्पोर्टेंट टास्क कौन से हैं। हम पहले वो चीज करें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हायरार्की में अगर हम लोग अपना काम को शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे एंजाइटीज, हमारा स्ट्रेस व्हेन इट कम्स टू हमारा जॉब को लेके बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगा। और अगर हम मल्टीटास्किंग में होंगे, वहां से ये भी खींच रहे हैं, एबीसी कर रहे हैं, तो तीनों चीजें इनकम्प्लीट रह जाएंगी और उनका रिजल्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। नंबर फोर्थ इज एक्सरसाइज। हम लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर दिन 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करना हमारे अंदर सेल्फ
स्ट्रेस रिलीव करता है, हमारे माइंड को बूस्ट अप करता है, और उसी के साथ साथ हम लोगों को एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड देता है हमारी लाइफ को लेके, और इसी के साथ हम लोग एक पॉजिटिव लाइफ लीड कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, बहुत ही हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें प्लेजर मिलता है। और नॉर्मली वी आर ह्यूमंस, तो हम बहुत ग्रीडी होते हैं उन चीजों को लेके जो हम लोगों को प्लेजर दे, बट हम पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं कि खुशी किस चीज से मिलेगी। आप एक बार एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। आप कोई भी टाइम, 3 टाइम में से जो आपको सूटेबल हो, आप वो सूटेबल टाइम अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं एक्सरसाइज के लिए, जो कि आपको बहुत ही हेल्प रखेगा या हेल्प करेगा आपके मेंटल हेल्थ को फिट करने के लिए। एंड नाउ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, वो है अपना मील, अपना फूड इनटेक बहुत ही हेल्दी रखना। ऑयली खाएंगे, आपकी फिजिकल हेल्थ को हार्म होगा। सी, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ वाइस वर्सा चलता है। अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, जैसे कि चांद मैम ने कहा कि आपके फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, स्टमक एक्स, ब्लड प्रेशर एंड ऑल। सिमिलरली अगर आपका फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, वो भी बहुत ही हद तक इम्पैक्ट करता है हमारे मेंटल हेल्थ को। अगर आप सही नहीं खाएंगे, आप बीमार रहेंगे, उसकी वजह से आपका जो जॉब का स्ट्रेस है या आपके घर का स्ट्रेस है वो इंक्रीज होता जाएगा। आपका कोई भी टाइम अच्छे तरीके से आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो आपका अच्छा खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके माइंड के लिए। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बट इन अ गुड अमाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन को एक्टिव और फ्रेश रखने के लिए। तो बहुत सारी फूड आइटम्स हैं हम लोगों के पास, जो अगर हम डे टू डे लाइफ में यूज करें तो हम लोगों की मेंटल हेल्थ सही रह सकती है। डॉक्टर चांद मैम ने एक बार मुझे बोला था कि 5 बादाम दिन में खाना मॉर्निंग के टाइम पे इज वेरी एसेंशियल। वो 5 बादाम है मेरी लाइफ में अलार्म के साथ ही चलते जा रहे हैं। वो बादाम, अलार्म खत्म हो रहे हैं पर बादाम खत्म नहीं हो रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो 5 बादाम खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कि फॉरगेटिंग इज देयर, हम भूल जाते हैं, बट वी हैव आवर मोबाइल विद आवरसेल्व्स। हम टाइमर लगा सकते हैं। मैं रात को 10:30 बजे ही भिगो के रख देती हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि बीइंग अ वुमन, मदर, सिस्टर या डॉटर, हम लोग पूरा जिंदगी निकाल देते हैं औरत होने के नाते, फैमिली को दे देते हैं, बट हम अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरी मम्मा क्या करते थे, जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता था या कुछ ऐसा होता था, मम्मा का ये होता था पहले वो ही खा लें सब कुछ, फिर जो बचेगा वो मैं खा लेती हूँ। तो बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम लोगों के घर में गेस्ट आता है, मैं अपना मील एक साइड में रख देती हूँ, अच्छा वाला, जो जी अच्छे अच्छे आइटम्स होते हैं, सो दैट कि मुझे भी मिले, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है उनको कुक करने के लिए। सो वो जो खाएंगे तो वो तो बात की बात है, पहले मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखूँ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या खा रहे हैं, आप अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नंबर 6 इज टेक अ ब्रेक। अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, चाहे वो कोई स्कूल टीचर है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला कोई भी मेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो एक लाइफ का ब्रेक ले रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप 15 दिन की छुट्टी पे चले जाएं या महीना 2 महीना वो एक बहाना लगा के, बट इट्स गुड कि अगर आप एक दिन भी अपने आप को पूरा देंगे और वो एक ब्रेक लेंगे, आप जब नेक्स्ट डे वर्क पे जाएंगे आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेंगे, और आपका जो आउटकम होगा आपके जॉब के लेके आपके सीनियर्स के साथ, वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा और आप बहुत ही फ्रेशली उस चीज को आगे कर पाएंगे। एंड द लास्ट, जो कि 7 गोल्डन रूल्स में जो लास्ट 7th गोल्डन रूल है, इज गो टू बेड ऑन टाइम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोए टाइम पे। आज जो हम लोग का पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोविड की वजह से हम लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है। रीजंस ये नहीं है कि हम बहुत परेशान हैं, रीजंस ये है कि हमारे पास दिन में कुछ करने के लिए नहीं है, तो हम रात को नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देख रहे हैं 4 बजे तक, 5 बजे तक। एंड जब हम सुबह उठ रहे हैं और हम लोग ये कंप्लेन करते हैं मेरी नींद अच्छी सी नहीं हुई, यू नो द रीजंस की नींद पूरी क्यों नहीं हुई, बट स्टिल यू आर कंप्लेनिंग की नींद पूरी नहीं हो रही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नींद का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप किसी भी फिजिशियन के पास जाएंगे जब आप बीमार होते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे वो पूछेंगे, वो यही पूछते हैं कि आपको भूख सही पे से लगती है, आप सोते सही से हैं। अगर ये दोनों चीजों का पॉजिटिव आंसर है तो वो शायद किसी और मेडिकेशन की तरफ जाएगा। इफ नॉट, तो मीन्स देयर इज समथिंग जो आप अपने साथ ही सही नहीं कर रहे हैं। सो अपनी टाइम 6 से 7 घंटे की नींद, हर एक इंसान के लिए अपनी नींद के अकॉर्डिंगली अपना टाइम होता है। कोई 5 घंटे में फ्रेश होता है, किसी को 7 घंटे होते हैं, बट जो आपके लिए सूटेबल है, आप वो टाइम पीरियड अपनी नींद का पूरा कीजिए, सो दैट कि आप जब मॉर्निंग में उठेंगे, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपने अपनी फिजिक को थोड़ा सा रेस्ट दिया होगा, उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी। आई होप कि
कुछ जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं वो थोड़े से ही होंगे एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much, Manpreet ma'am. Literally, these 7 golden points actually matter. And if we follow it, I think all of us as a teacher, our mental health should be good. You know why? Because we have to deal with children, adolescents. And these children are, I think, more probably they are suffering more than mental ailments and anxiety, everything like that. So before I end this webinar, I would like to request Rohini ma'am to address the gathering. Ma'am, please unmute yourself. Ma'am, you are muted. Very good morning and wish all of you very good mental health this morning. First of all, I'm grateful to Dr. Chand Trihan for sparing her valuable time today to be with all of us and enlighten us on the most important topic, that is importance of life skills and mental health. Thank you, ma'am, for being with us. You really enlightened all the teachers, parents, and students this morning. You are a great, accomplished psychologist, director, Care North, and has been the psychological counselor and trainer with more than 27 years of experience. You have been holding the position of Tele Helpline Counselor for CBSE and JNK boards. Honored to have you once again and delighted to listen to your wonderful words. Thankful to Manpreet Kaur Sodhi also, who is again a counseling psychologist and she's working for JSS Jammu. She also is a tele helpline counselor for Directorate of School Education Jammu on volunteer basis. And most importantly, delighted to have her because she happens to be again a student of Dr. Chand Trihan. Really, ma'am, you have groomed her very well. Again, this is a feather in your cap. So all of us understood from the talks of Dr. Chand and Manpreet that we need to empower ourselves to gain self-confidence. For that, one needs to be original and unified to have a happy future life. We must leave hate, competition, which drives all of us to sadness, inequality, and depression. The message we want to give you all is, first of all, love yourself and happiness will come to you. With this, thank you again to all the coordinating team, Munmun ma'am, Tanya ma'am, and all others for being present this morning. And I hope all of us are going to have that self-confidence, self-awareness, and love ourselves for a very happy, healthy future life. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Actually, we feel like that this webinar should continue further because it is so interesting and relatable. Chand ma'am, we will be looking forward for such kind of webinar along with Manpreet ma'am. And if not Chand ma'am, Manpreet ma'am, at least you can try and at least in a week you should conduct such webinar wherein we can know about us. What are we actually? So before we end, I would definitely like to play a video which we could play in the beginning. So with your permission, Chand ma'am and Rohini ma'am, shall I play? Yes, please carry on. And the video goes, it all started when. I hope the voice is audible. I was about 16 when I was diagnosed with depression. My doctors think that it stemmed from my parents divorcing and struggling with school, really. It all started when my father died when I was at high school. It all started
in university during my final year. It all started when I was 16. I came out of a relationship I was in at the time, and I started purging and self-harming. I first realised I had a mental health problem when I was 15. I was cutting myself every day and crying all the time. Soon after the attack happened, I started throes of anxiety started creeping in. I first realised that I had a problem when I really wanted to stop all the things I was doing, but I just couldn't seem to stop no matter how badly I wanted to. I was suffering from hallucinations, which at the time were really scary because I didn't know what was reality and what was my imagination. At my worst, I felt like I was absolutely worthless, alienating and destructive, with no help of recovery. I felt like I had this black cloud hanging constantly over my head, and it's just a feeling that stays with you, and you can't seem to get away from it at all. And you feel complete. I felt like this was going to be it forever. Any of my ambitions or my goals. I felt like I was in my own bubble, hearing muffled voices of people around me. When I had my first mental break from home, I felt like the world would be better off without me. My mental health problem means that I go through many highs and lows which I struggle to control. Sometimes I just want to hide away. I feel that I have to make everyone else happy, and every day is a struggle, but I just remind myself that I'm strong. My mental health problem means that sometimes the world can be a very scary, very dangerous and very dark place. Everyday tasks can become the most mammoth missions that seem like you're never going to be able to do them. My mental health problem means that life is hard. The hardest thing about having a mental health problem is people not realising that there's something wrong with you and that you can be really ill even if you look absolutely fine. I think especially having an eating disorder, people assume that you're going to look a certain way or be a certain size or a shape, or they imagine certain stereotypes that aren't necessarily true. Like the social, and in my case, like the cultural stigmas with it. If I'm having a day, it's crashing in on me and things just keep getting worse. Just trying to get the people around me to understand what I'm going through when they haven't gone through something like me is probably the hardest thing. Social situations in particular can be really difficult. I sometimes can't commit to what we'd call sort of normal everyday activities. Awful, everything seems to be. I know that they need me. Treat me the way that he did 6 years ago before this all started. I was that happy, laid-back person, and that's the person that I want to be and aspire to be again. It really helps me when people just treat me normally. I'd like people to treat me like you would your own mother, I guess. I think that's good. I wish I'd known that it was possible to meet people. Munmun ma'am. Sorry ma'am, I was muted. This was just an iota of what we suffer from. Fine, so it is the need of the hour that we need to open up. Now we are being associated with eminent personalities, eminent principals from prodigious institutions. So I would request them, if any one of them would like to comment or one would like to add on in this webinar, please, you are most welcome, sir and madam. We have Vijay Puri ma'am also, we have R.K. Verma sir also, we have Vandana ma'am as well. Yeah, good morning everyone. Dear principals, if you have any question from Dr. Chand, please. Munmun ma'am, you can request again and then we can wind up. Right. Vijay ma'am, Vijay Puri ma'am, if I am audible to you. R.K. Verma sir? Yes, very good morning.
Very good morning. Rohini ma'am, very good morning to you. Thank you, sir. And, Same to you. and nice to see you. Dr. Chandrahan, if you remember, we were colleagues in EPS Jammu, and I was teacher there, and you were counselor in the year, I suppose, 99, 2000. So we had a wonderful time all together. I'm Rajkumar Verma. If you remember, I was taking mathematics and social science at that time. And I did remember we used to sit at library, in the library itself, at multipurpose hall in DPS Jammu. Anyhow, you have freshened my memories also. And really, your session was an eye-opener. I enjoyed a lot. Wonderful session, I must say. Even Miss Manpreet Kaur Sodhi, she has spoken very well. And ma'am, Dr. Chand ma'am, you have given the tips really. I'll also try to inculcate in my teachers, and definitely I'll request you to please, you can say, come to our school, or I'll invite you at the same time. And Rohini ma'am, your ideas are really wonderful, very appreciating. And one or the other day, I usually see, one or the other thing on social media, like webinars. Appreciable, ma'am, and keep the good work on. My best wishes to you. Okay, and thank you very much Yes, once sir. again. Thank you. Yes. Thanks for being here. We'll share the recording with you, which you can show to your teachers as well. Thank you so much. Thank you. And my special, you can say, compliments to Miss Munmun Kohli. She was my teacher at DPS Katra, and you have groomed her very well, I must say. Wonderful job, and I always feel proud watching her. Arti sir, thanks for recommending her to us. Thank you. Thank you, sir. Thank you. It's always a pleasure working under you, and it's a pleasure working under ma'am. Your team is wonderful, including Prabjot ma'am. She was my, you can say, colleague in DPS Jammu. Even Ruhi Varal, everyone, I must say. So one or the other day we do meet. We met during the examination also. So ma'am, big compliments to you and the team GSS. May God bless us. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. And sir, thank you very much for connecting. Thank you so much for connecting after nearly 20 years. Hats off to your memory, and I'm so grateful to you. Lovely getting connected. Thank you. Happy Mental Health Day. Thank you very much, ma'am. All the best. Thank you. So now I think we should, ma'am, shall we end the Vandana ma'am? Vandana ma'am, are you there? And she was with us. She has joined. JK Public School. Yes, ma'am, she has joined, and Vijaypuri ma'am is also there. But I think maybe some error has occurred because they are not responding both. Okay, no issues. Then we can wind up, ma'am. Right, ma'am. So let's wind up this session. Although very much interactive, let's not stigmatize this mental ailment or mental health. Yes, if I'm not well, it's not because I don't want to be. It's just I want to go to a right counselor. I want to go to a counselor and get it done. This is what is mental health. I need to be very strong. I need to be accepting the fact that yes, something is wrong with me and there's nothing wrong going to a counselor. So we should, first of all, and most importantly, accept the fact that whether we need a counselor or no. With this, we end today's webinar with a hope to meet everyone soon and shortly. Thank you. This is the right opportunity that everybody's screen sharing to go pledging with a hand on the heart. Yes, ma'am. Let's do it. Pledge for building the mental health for everybody and also creating awareness. Yes, so the hand on the heart. If you have the heart. Yes. God bless and happy mental health well day. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Thanks. Thank you. Thanks once again. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Right. So take care. Goodbye. Happy Mental Health Day.
To you too, ma'am. Thank you so much. Healthy mental health day. Yes. Thank you. Bye, ma'am. Thanks.